हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज की वीडियो में हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की काफ़ी फेमस पोएम द लास्ट राइड टुगेदर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की दो और पोएम पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, इसमें कि सबसे पहले है माय लास्ट डचेस और दूसरी कविता है प्रोस्पाइस। ठीक है, इन दोनों पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। ये तीसरी कविता है रॉबर्ट ब्राउनिंग के, जिसको कि हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कविता है ना द लास्ट राइड टुगेदर, वो 110 लाइन की, इट मीन्स 110 लाइन की कविता है। इट मीन्स काफ़ी लंबी कविता है, तो इस वजह से ये जो नोट्स हम रेडी किए हुए हैं ना, वो लाइन बाय लाइन पोएम को डिस्कस करते हुए नहीं किए हुए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किए हुए हैं कि एग्जाम में 10-12 मार्क्स का या फिर 16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे 4 to 5 पेज में लिखा जाता है ना, तो वही 4 से 5 पेज में ये वाला नोट्स हम रेडी किए हुए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन होने वाला है हम लोग का। इंट्रोडक्शन में है द लास्ट राइड टुगेदर इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। द लास्ट राइड टुगेदर इट मीन्स जो हम लोग की कविता है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, रिटन बाय द इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट, जिसको कि लिखा गया है अंग्रेजी के कवि और प्ले राइट इट मीन्स नाटककार रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। वन ऑफ द फोरमोस्ट विक्टोरियन पोएट, जो कि विक्टोरियन पीरियड के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध कवियों में से हैं। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855। इस कविता को जो पहली बार पब्लिश करवाया गया था वो 1855 में करवाया गया था इन कलेक्शन मैन एंड वुमेन नाम के कलेक्शन में। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से पोएट एक्सप्रेसेस थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अ मैन। ऑथर जो है इस कविता के माध्यम से एक मैन के थॉट्स इट मीन्स विचारों को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उजागर करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाईलाइट करते हैं। Who is sharing one final experience with a woman he loves, जो कि अपने सबसे आखिरी फाइनल एक्सपीरियंस हो जाता है, जो कि अपने आखिरी अनुभवों को शेयर कर रहा है अपनी बिलवेड के साथ। ठीक है, तो एक आदमी जो है आखिरी टाइम, लास्ट टाइम अपने बिलवेड के साथ मिल रहा है, उसी एक्सपीरियंस को, उसी सिचुएशन को ना इस पूरी कविता में डिस्कस किया गया है। उसी सिचुएशन पे ये पूरी कविता आधारित। द पोएम हैज 10 स्टांजा। इस कविता में टोटल 10 स्टांजा है। इच स्टांजा हैज 11 लाइन्स, और हर स्टांजा में 11 लाइन है। तो इस तरह से हो गया ना 11 10 110, हम बताए थे 110 लाइन की यह कविता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज रिगार्डेड एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर के रूप में जाने जाते हैं। सम ऑफ हिज बेस्ट नॉन वर्क्स आर, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कुछ वर्क्स जो है वो है मैन एंड वुमेन। हम बताए थे ये पोएम्स का कलेक्शन है, इसमें ढेर सारा पोएम पब्लिश करवा रखे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। द रिंग एंड द बुक एंड पोफ्रियास लवर, ये 3 जो है काफ़ी फेमस वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। अब एनालिसिस ऑफ द पोएम का एनालिसिस वाला सेक्शन आ जाता है, जिसको कि लगभग हम 3 पेज में डिस्कस किए हुए हैं। द पोएम स्टार्ट विथ स्पीकर एक्नॉलेजेस दैट हिज लव इज अनरिक्वाइटेड। ये जो कविता स्टार्ट होती है वो इस चीज़ से होती है कि स्पीकर जो है इस कविता के जो वक्ता है ना, वो ये चीज़ एक्नॉलेज कर लेते हैं, वो ये चीज़ मान लेते हैं, स्वीकार लेते हैं कि उनका जो प्यार है ना वो अनरिक्वाइटेड है, इट मीन्स अधूरा रह गया है। एंड हिज रिलेशन विथ हिज बिलवेड इज ओवर, और उनका जो रिलेशन था अपने बिलवेड के साथ वो अब खत्म होने वाला है, वो एकदम अंतिम के क्षण पे है। He thanks her for the joy she brought into his life। पहले तो वो अपनी प्रेमिका को थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो भी खुशियाँ स्पीकर के लाइफ में आई उनकी प्रेमिका की वजह से, तो उस चीज़ के लिए जो स्पीकर है वो अपनी प्रेमिका को धन्यवाद देते हैं। His final request is for one last ride together, a simple wish he hopes she will not refuse। अब जो है स्पीकर इस कविता के, वो एक फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे अंतिम आग्रह कर रहे हैं अपनी प्रेमिका से कि तुम एक लास्ट राइड, एक बार लास्ट टाइम तुम मेरे साथ घूमने को चलो। और इस आशा में वो ये चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं अपनी प्रेमिका से, अपने बिलवेड से, कि उनको उम्मीद होता है ऐसा स्पीकर को कि उनकी जो बिलवेड है ना इस चीज़ के लिए मना नहीं करेगी, सबसे आखिरी राइड के लिए एक बार छोड़ के जाने से पहले एक बार हम लोग अच्छे से मिल लें, ऐसा कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्पीकर। और उनको ये उम्मीद है कि उनकी प्रेमिका इस चीज़ के लिए मना नहीं करेगी। यहाँ पे हम पोएम का लाइन एज अ कोटेशन लिख रखे हैं, योर लिव फॉर वन मोर लास्ट राइड विथ मी। दिस स्टांजा शोज द स्पीकर्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिज फेट एंड डिजायर। ये जो स्टांजा है, ये जो सबसे पहला स्टांजा था ना कविता का, वो दिखाता है कि कैसे स्पीकर जो है ना स्वीकार लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने भाग्य को। वो समझ जाते हैं कि अगर मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में मेरी प्रेमिका नहीं है, तो इस चीज़ को स्पीकर जो है स्वीकार कर लेते हैं। एंड डिजायर टू चेरिश वन लास्ट एक्सपीरियंस विथ हिज बिलवेड, और
डिज़ायर करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं कि वो एक आखिरी अनुभव को चेरिश करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आखिरी अनुभव लेना चाहते हैं अपने बिलवेड, अपनी प्रेमिका के साथ। द लेडी इज इन ए डिलेमा। अब स्पीकर की जो बिलवेड है ना, प्रेमिका है, वो डिलेमा इट मीन्स दुविधा में है, असमंजस में है, नॉट एबल टू डिसाइड। वो इस योग्य नहीं है कि डिसाइड कर पाए, मतलब उसको लगता है पहले तो नहीं जाना चाहिए, फिर वो सोचती है कि चले जाना चाहिए, कहीं ना कहीं एक टाइम मेरा लवर रह चुका है। इस तरीके से स्पीकर की जो बिलवेड है वो असमंजस में है, बट फाइनली एक्सेप्ट्स हिज रिक्वेस्ट। लेकिन अंततः जो है स्पीकर की बिलवेड उनके रिक्वेस्ट, उनके आग्रह को स्वीकार कर लेती है। द लवर इज वेरी हैप्पी। अब जो लवर है, स्पीकर है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। इट वुड मीन लाइफ फॉर हिम, और मतलब स्पीकर की बिलवेड जो उनका रिक्वेस्ट स्वीकार करनी ना, इसका अर्थ स्पीकर के लिए जीवन के इक्वल हो गया, लाइफ के इक्वल हो गया। बट इफ शी रिफ्यूज, लेकिन अगर वो रिफ्यूज कर देती, मना कर देती, देन इट वुड बी मीन डेथ फॉर हिम। तो ये चीज़ जो है उनके लिए डेथ के इक्वल हो जाता है, इट मीन्स डेथ के समान, मृत्यु के समान हो जाता है। हालांकि स्पीकर की बिलवेड स्वीकार कर ली है, तो उनके लिए ये चीज़ जो है लाइफ के इक्वल हो गई है, इसका अर्थ लाइफ हो गया है। लेकिन अगर वो मना कर देती, रिफ्यूज कर देती, तो उनके लिए इस चीज का अर्थ डेथ हो जाता, मृत्यु हो जाती। द थर्ड स्टैंजा इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेवनली ब्लिस व्हिच द लवर एक्सपीरियंस व्हेन हिज बिलवेड लाइज ऑन हिज बॉजम। जो तीसरी पंक्ति है इस कविता की, वो व्याख्या करती है, दिखाती है कि है उन हेवनली ब्लिस को, उन स्वर्गीय आनंद को जो कि स्पीकर अनुभव करते हैं जब उनकी प्रेमिका, उनकी बिलवेड जो है उनके बॉजम, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं उनको गला लगाती है या फिर उनको हग करती है ना, तो उस टाइम जो स्पीकर को स्वर्गीय आनंद का अनुभव होता है ना, वही आनंद को, वही ब्लिस को जो है डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं स्पीकर तीसरे स्टैंजा में। द लास्ट राइड बिगिन। अब जो वो लास्ट राइड थी, अंतिम सवारी थी, अंतिम मौका जो मिला था स्पीकर को अपने बिलवेड के साथ, वो शुरू होता है, वो आरंभ होता है। द पोएट सेज, तो यहाँ पे पोएट कहते हैं, माई सोल स्मूथ इन इट सेल्फ आउट ए लॉन्ग क्रैम्प्ड कॉल फ्रेशिंग एंड फ्लटरिंग इन द विंड। अब इसका अर्थ हम नीचे लिख रखे हैं। पोएट कंपेयर द लवर्स सोल टू दैट ऑफ ए क्रम्बल्ड पेपर। पोएट जो है लवर्स, इट मीन्स स्पीकर के सोल का कंपैरिजन, स्पीकर की आत्मा का कंपैरिजन करते हैं क्रम्बल्ड पेपर से, एक मुड़े हुए पेपर से, विच हैड बिन केप्ट लाइक दैट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो कि काफ़ी टाइम से वैसा ही था। इट मीन्स मुड़ा हुआ पेपर था, सिकुड़ा हुआ पेपर था काफ़ी टाइम से। वैन एक्सपोज टू विंड, और यही पेपर जब एक्सपोज इट मीन्स हवा के संपर्क में आता है, दिस पेपर स्टार्ट्स फ्लटरिंग इन द विंड लाइक ए बर्ड। तो ये पेपर फ्लटरिंग करने लगता है। फ्लटरिंग इट मीन्स हो जाता है लहराने लगता है, फरफराने लगता है, एक बर्ड की तरह, एक चिड़िया की तरह। इन द सेम वे, सेम इसी तरीके से जो है लवर सोल, स्पीकर का सोल, लवर का सोल जो है, आत्मा जो है, हैज़ ग्रोन रिंकल्ड ड्यू टू ग्रीफ ऑफ हिज फेलियर इन लव। मतलब स्पीकर का सोल प्यार में फेलियर की वजह से क्या रिंकल्ड हो गया था, मुरझा गया था उस दुख की वजह से। बट आफ्टर इनकाउंटरिंग हिज बिलवेड, लेकिन एक अंतिम एक्सपीरियंस अपने बिलवेड के साथ लेने के बाद, हिज सोल एक्सपीरियंस ट्रेमेंडस जॉय, उनके सोल को बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है। द लवर एज ही राइड्स विथ हिज बिलवेड कंटिन्यूज टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड। अब लवर जो है, स्पीकर जो है, अपने बिलवेड के साथ जब राइड कर रहे हैं ना, तो वो वर्ल्ड के बारे में सोचना कंटिन्यू रखते हैं। ही रियलाइजेस, स्पीकर को ऐसा एहसास होता है दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर्क हार्ड टू अचीव देयर गोल्स, कि सारा मनुष्य जो है ना अपने गोल्स, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। बट ओनली ये फ्यू सक्सेड, लेकिन उसमें से कुछ लोग ही जो है सक्सेड हो पाते, सफलता पाते हैं। लाइक अदर्स, दूसरे लोगों की तरह ही टू हैड फेल्ड, उनको लगता है वह भी बस फेल हो गए हैं, उनको सफलता नहीं मिली है। बट ही डज नॉट वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट हिज फेलियर, लेकिन जो स्पीकर हैं वो इस असफलता को लेके कंप्लेन, शिकायत नहीं करते हैं। इंजॉय द राइड इन द कंपनी ऑफ हिज बिलवेड, बल्कि अपनी बिलवेड की कंपनी में, अपनी प्रेमिका के साथ होने वाले उस राइड को ना इंजॉय करते हैं। स्पीकर सेज दैट, स्पीकर कहते हैं कि ब्रेन एंड हैंड कैन नॉट गो टुगेदर हैंड इन हैंड, कि ब्रेन और हैंड इट मीन्स दिमाग और हाथ जो है दोनों एक साथ काम नहीं कर सकता। मैन प्लान्स ए लॉट, इट मीन्स मनुष्य जो है ढेर सारा प्लान करता है, ढेर सारी योजना बनाता है, कई योजना बनाता है, बट अचीव्स ए लिटिल, लेकिन जो मनुष्य पा पाता है ना जिंदगी में, बहुत कम मिल पाता है मनुष्य को।
द लवर फील्स दैट, लवर को ऐसा अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि ही हैज़ एटलीस्ट अचीव ए लिटिल सक्सेस, कि उनको एटलीस्ट थोड़ा तो सक्सेस मिला है, थोड़ा तो सफलता मिला है, बाय बीइंग एबल टू राइड विथ हिज बिलवेड, कि वो एक आखिरी राइड जो है, एक आखिरी सवारी जो है अपने बिलवेड, अपनी प्रेमिका के साथ कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को जो स्पीकर अपनी एक छोटी सी सफलता के रूप में देखते हैं। फिर से यहाँ पे हम पोएम का लाइन मेंशन कर रखे हैं एज अ कोटेशन, व्हाट हैंड एंड ब्रेन वेंट एवर पेयर्ड, लवर कंपेयर्स हिमसेल्फ विथ ए पोएट एंड ए सोल्जर। अब जो लवर है, इट मीन्स स्पीकर जो है, वो खुद को कंपैरिजन करते हैं, खुद की तुलना करते हैं एक कवि के साथ, और सोल्जर इट मीन्स एक सैनिक के साथ। ए स्टेटमेंट के बदले यहाँ पे आप पोएट लिख सकते हो, कि एक पोएट जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, वर्क हार्ड करता है ऑल इज लाइफ, अपने पूरे लाइफ के दौरान, बट ही गेट्स इन रिटर्न इज वेरी लिटिल, लेकिन उनको जो वापस मिलता है ना उस मेहनत के बदले वो बहुत कम होता है। मतलब पोएट क्या करता है, बहुत मेहनत से बुक लिखता है, पोएम्स लिखता है, फिर उसको पब्लिश करवाता है, और उसके बदले जो उनको फेम मिलती है ना वो बहुत कम फेम मिलती है। ही डाइज इन पॉवर्टी, और अंततः जो है पोएट जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, उनकी मृत्यु जो है पॉवर्टी इट मीन्स गरीबी में ही होती है। सिमिलरली, बिल्कुल उसी तरह, ए सोल्जर डाइज फाइटिंग फॉर हिज कंट्री, एक सोल्जर जो एक सैनिक जो है अपनी कंट्री के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे देता है, एंड इज बेरिड इन द वेस्टमिंस्टर एबी विच इज ओनली रिवार्ड आफ्टर डेथ, और उसकी मृत्यु के बाद बॉडी को वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया जाता है। एक चर्च है वेस्टमिंस्टर एबी जो है, वहाँ पे दफना दिया जाता है सैनिक के बॉडी को मृत्यु के बाद, विच जो कि सिर्फ एक रिवार्ड होता है उसके लिए। द लवर कंसिडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर देन स्कल्प्टर एंड म्यूजिशियन, लवर इट मीन्स स्पीकर जो है खुद को सुपीरियर इट मीन्स बड़ा महसूस करते हैं, बड़ा मानते हैं स्कल्प्टर से और म्यूजिशियन से। स्कल्प्टर का अर्थ हो जाता है जो मूर्ति बनाता है या मूर्ति तराशता है, और म्यूजिशियन तो आप लोग जानते ही होंगे। तो स्पीकर जो है मूर्तिकार से और म्यूजिशियन से जो है खुद को सुपीरियर मानता है, बिकॉज क्योंकि ही कैन राइड विथ हिज बिलवेड, क्योंकि स्पीकर जो है राइड कर पा रहा है अपने बिलवेड के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, बट लेकिन स्कल्प्टर एंड म्यूजिशियन कैन नॉट हैव दिस हैप्पीनेस, स्कल्प्टर और म्यूजिशियन के पास जो है ये खुशी नहीं है। ड्यूरिंग द होल राइड, पूरे राइड के दौरान, पूरे सवारी के दौरान, द लवर वॉज लॉस्ट इन हिज ऑन थॉट्स, वो जो लवर है, वो जो स्पीकर है, वो अपने ही थॉट्स में, अपने ही विचारों में खोया हुआ है। वाइल हिज बिलवेड डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड, और वहीं दूसरी तरफ जो उसकी प्रेमिका है लवर की या फिर स्पीकर की, वो एक सिंगल वर्ड मतलब एक शब्द भी नहीं बोलती है पूरी कविता के दौरान। बट इट डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस टू हिम, लेकिन इस चीज़ से जो है स्पीकर को, लवर को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एज हर कंपनी इज़ ए हेवनली ब्लेस फॉर हिम, क्योंकि अपनी प्रेमिका के साथ होना, इट मीन्स अपनी प्रेमिका का साथ होना, अपनी प्रेमिका की कंपनी ही जो है स्पीकर के लिए एक स्वर्गीय आनंद के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पोएम के एनालिसिस वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब सबसे आखिरी सेक्शन बचा है कंक्लूजन वाला, उसके बाद हम लोग का नोट्स खत्म हो जाएगा। Thus, Robert Browning poem The Last Ride Together describes the romantic feeling of the lover. इस प्रकार रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो कविता है द लास्ट राइड टुगेदर, वो एक लवर के रोमांटिक फीलिंग को डिस्क्राइब करती है, एक लवर के रोमांटिक फीलिंग की व्याख्या करती है टुवार्ड्स हिज लेडी लव, अपनी लेडी लव को लेकर। पोएम रिफ्लेक्ट सम ऑफ विक्टोरियन एरा सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेशन, ये जो कविता है विक्टोरियन पीरियड के टाइम की कुछ सामाजिक मापदंडों को और साथ ही साथ कुछ अपेक्षाओं को, कुछ विक्टोरियन एरा के विश्वास को दर्शाती है। पार्टिकुलरली इन इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ मेल स्पीकर, और विशेष रूप से जब मेल स्पीकर का चित्रण किया जाता है जिस तरीके से, डिज़ायर फॉर हिज मिस्ट्रेस हु इज़ ऑलरेडी इंगेज टू अनदर मैन, मतलब मेल स्पीकर जो है इस कविता का, वो अपने मिस्ट्रेस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इच्छा रखता है अपने मिस्ट्रेस के साथ होने की, जिसका कि ऑलरेडी किसी और के साथ इंगेजमेंट हो रखा है, मतलब इंगेज्ड हो चुकी है। तो ये कविता जो है विक्टोरियन पीरियड के कुछ सामाजिक मानदंडों और बिलीफ, मान्यताओं को, विश्वास को दिखाता है। इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव, ये जो कविता है लव, डिज़ायर इट मीन्स हो जाता है इच्छा, और मोरालिटी इट मीन्स नैतिकता वाले थीम के बारे में भी डिस्कस करता है, इन सारे थीम्स की भी व्याख्या करता है, विच वेयर प्रिवलेंट इन विक्टोरियन एरा लिटरेचर, के विक्टोरियन
एरा के लिटरेचर में, विक्टोरियन पीरियड के टाइम के साहित्य में काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट रहा है। प्रिवलेंट इट मीन्स प्रचलित रहा है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, द लास्ट राइड टुगेदर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लव पोएम की ये जो कविता है द लास्ट राइड टुगेदर रॉबर्ट ब्राउनिंग की, वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल है लव पोएम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया।